हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी चाहते हो कि मेरी वीडियो रोज़ लेकर आऊँ, पर आप सब सिर्फ रीड करके चले जाते हो और मेरी इस स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मैं आप लोगों के लिए पर डे स्टोरी लेकर आऊँगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। अभय की वजह से वो काफ़ी गुस्से में था। अचानक उसकी नज़रें सोफे पर गई। वो चौंक गया। अंकल, उसे मुंह से निकला। सामने सोफे पर बैठा आदमी जो निहायती गोरा था, जैसे उसके जिस्म में एक भी कतरा खून ना हो। उसके भूरे बाल और यहाँ तक कि उसकी बियर्ड भी भूरे रंग की थी, पलकें भी। अपीयरेंस उसका फॉरेनर जान पड़ता था। वो कुछ कमज़ोर नज़र आ रहा था। अंकल, आप यहाँ क्यों आए? अभी अभी आप कुआं से बाहर आए हैं। ऐसा करना आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, मैं उसने फ्लटेंट इंग्लिश में कहा। तुमने मेरी बेटी को ढूंढा? उसकी सारी बात को नज़रअंदाज कर उस शख्स ने उसी की जुबान में उससे सवाल किया तो आरोन की नज़रें झुक गई। उसकी झुकी नज़रों से वो उसकी नाकामयाबी समझ गए। उनकी आंखें उदासी से डूब गई। अंकल, आरोन जल्दी से उनके पास बैठ गया। इस वक्त वो गहरी सांसें ले रहे थे। मुझे सेकेंड लाइफ मिली है, लेकिन उसका क्या कोई फ़ायदा नहीं जब इसमें मेरी बेटी ना हो। क्या मरने से पहले मैं उसे देख पाऊँगा? ऑफकोर्स, मैं जल्दी उसे ढूंढ लूँगा। आई प्रॉमिस, आरोन कॉन्फिडेंस से बोला। थोड़ी देर एरिन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो एक गहरी सोच में थी। उत्तराखंड चलो। उत्तराखंड? बट वाई? उसके सवाल पर एरिन ने अपनी आंखें बंद कर ली। रोशनी की तरह उन्हें अपने पास्ट का मंजर याद आया। वहीं से तो शुरू हुआ था उत्तराखंड की खूबसूरती। एक खूबसूरत लड़की, उसकी खूबसूरत उनकी आंखों में बसना। उन्होंने उसे पा भी लिया, लेकिन आखिर में वो खूबसूरती जहर निकली, जिसने उनका सब कुछ छीनकर, उन्हें तोड़कर, उनके जज्बातों का कत्ल कर उन्हें उन्हीं खूबसूरती पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। उन्होंने झटके से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें साफ थीं। डू सैड आयरन, उनका बेदर्द माफिया सा लहजे में। आयरन जैसा शख्स इंसान भी कांप गया। ओके, इधर अभय पूरे रूम में ढूंढ ढूंढ कर चीज़ें उठाकर सूटकेस में डाल रहा था। मन्नत बेड पर बैठी बैठी उसे देख रही थी। डू आई सैड आयरन, उनका बेदर्द माफिया सा लहजे से। आयरन जैसा शख्स इंसान भी कांप गया। मन्नत बेड पर बैठी बैठी उसे देख रही थी। उसने 1000 दफ़ा अभय से पूछ डाला कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्या वो कहीं जा रहे हैं? उसने 1000 दफ़ा अभय से पूछ डाला, लेकिन अभय तो अपनी पैकिंग में इस कदर बिजी था, जैसे अगर उसकी नज़र हटी तो कुछ इम्पोर्टेंट रखना भूल न जाए। पैक वो सारी चीज़ें मन्नत ही कर रहा था। एबी को पता नहीं क्या हो गया है। मन्नत अपने पेट को सहलाते हुए धीरे से बड़बड़ाई। मैत्री ओबराय दरवाज़ा खोलकर झटके से अंदर आई। अभय, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम उत्तराखंड जा रहे हो, वो भी मन्नत को लेकर? वो दंदनाते हुए अभय के पास आई तो अभय अपना काम जारी रखते हुए बोला, हाँ, आप सही सुन रही हैं मोम। उसकी बात सुनकर मैत्री ओबराय गुस्से में बोली, क्या बेवकूफ़ी है ये? अगर तुम्हें वहाँ काम है तो तुम जाओ। मन्नत को क्यों लेकर जा रहे हो? उसकी हालत देखो, हम यहाँ हैं ना उसका ख्याल रखने के लिए। मैत्री ओबराय की बात सुनकर मन्नत को इतना तो मालूम चल गया, अभय उसे कहीं लेकर जा रहा है। इस बात से वो बेहद एक्साइटेड हो गई। उसने अपने पेट को सहलाते हुए कहा, बेबी, तुमने सुना? एबी हमें लेकर कहीं जा रहे हैं। मैत्री ओबराय ने एक नज़र मन्नत को देखा, फिर अभय के हाथ से कपड़े छीनते हुए बोली, पहले मेरी बात का जवाब दो। अभय ने उन्हें देखा, जरूर, लेकिन उसका दिमाग कहीं और अटका था। अनजान अचानक जैसे उसे कुछ याद आया। थैंक्स मॉम, आपने मुझे मैसेजिंग ऑयल याद दिला दिया।
इतना कहकर वो ड्रेसिंग के पास चला गया। मैत्री ओबेरॉय मुंह खोले उसे देखती रही। मैंने कब? अभय ने ऑयल सूटकेस में रखा। ऑल डन। उसके चेहरे पर सेटिस्फेक्शन था। उसने सूटकेस का चेन बंद किया। वो मैत्री ओबेरॉय की ओर पलटते हुए बोला, मॉम, आप क्या कह रही थी? मैत्री ओबेरॉय अपने दांत पीसते हुए बोली, मुझे लीना ने बताया कि तुम एक प्रोजेक्ट के लिए उत्तराखंड जा रहे हो और मैं यहाँ तुमसे ये पूछने आई हूँ कि तुम मन्नत को क्यों ले जा रहे हो। व्हाट यू मीन? मेरे बिना वो कैसे रहेगी और उसका ख्याल कौन रखेगा? उसे खाना कौन खिलाएगा? हम हैं ना उसका ख्याल रखने के लिए। तुम इसकी फिक्र मत करो, तुम्हारी ही तरह हम सब उसका ख्याल रखेंगे। वो मेरे बिना नहीं रह पाएगी। ऐसा कहकर उसने मन्नत को देखा तो मन्नत ने जल्दी से उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ मम्मा, मैं एबी के बिना नहीं रह सकती। मुझे उनके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैं सैड हो जाऊंगी और मैं सैड हुई तो बेबी भी सैड हो जाएगा। सी मम। अभय जैसे उसके जवाब पर प्राउड था। हाँ समझ गई, तुम और बेबी एबी के बिना नहीं रह सकते और तुम्हारा एबी बेबी और मन्नत के बिना नहीं रह सकता। मन्नत ने मुस्कुराते हुए जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया। मैत्री ओबेरॉय अब क्या ही कहती। उसका ख्याल रखना, उन्होंने आखिरी बार यही कहा। वो जाने लगी, लेकिन तभी वो पलटी और सूटकेस की तरफ इशारा करते हुए बोली, बिजनेस ट्रिप पर जाने से पहले तुम कब से बैग पैक करने लगे? एंड इतना सब, ये सब तो वहाँ भी अरेंज कर सकते हो। अभय बैग को देखते हुए जवाब दिया, कर सकता हूँ, बट अगर कुछ नहीं मिला तो? तभी उसे कुछ याद आया। वो खुद से बोला, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। वो कमरे की हर कोने में कुछ ढूंढने लगा। मैत्री ओबेरॉय ने बेबसी से उसे देखा। वो मन्नत के पास आई। मन्नत का सर सहलाते हुए उन्होंने उसे समझाया, अपना और बेबी का ख्याल रखना। मम्मा, एबी है ना? उसके जवाब पर वो मुस्कुराने लगी, तुम और तुम्हारा एबी। अभय ने ठीक से मन्नत को पैसेंजर सीट पर बैठाया। उसने उसकी सीट को अच्छे एडजस्ट की। कार को वो खुद ड्राइव करने वाला था। उसे यकीन नहीं था किसी पर। फ्लाइट से वो जा नहीं सकता था क्योंकि मन्नत को फ्लाइट से डर लगता था। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा तो मैत्री ओबेरॉय ने एक बार फिर कहा, उसका ख्याल रखना। अभय ने हाँ कहा और वो कार स्टार्ट करने वाला था कि रूहान जल्दी से चिल्लाते हुए आया, वेट वेट। कार के पास वो रुका। इस वक्त वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो पैसेंजर सीट पर विंडो से लटक गया। आप लोग तो मुझसे मिले बिना ही जा रहे हैं। उसने मन्नत के पेट को छुआ। टेक केयर बेबी, मुझे मिस करना। उसने बेबी को कोई रिस्पॉन्स फील नहीं की तो मन्नत को देखते हुए बोला, सीट सिस बेबी को बोलो ना किक करे। बेबी तुम्हारे लिए किक नहीं करेगा। मन्नत ने उसका चेहरा हाथ उठाकर उसके विंडो से बाहर कर दिया। जल्दी से विंडो बंद कर दी। वो अभी भी रूहान से निष्ठा वाली बात पर नाराज़ थी। अभय ने कार स्टार्ट कर दी। इधर रूहान का मुंह लटक गया। मैंने क्या किया? मैत्री ओबेरॉय उसका हाथ पकड़ उसे अंदर ले जाते हुए बोली, तुमने उसे नाराज़ किया। रूहान जब कॉलेज आया तो निष्ठा उसे इग्नोर कर रही थी। जाहिर था अब जब उसे पता चल गया था कि रूहान उसके किसी काम का नहीं है तो अब वो रूहान से क्या ही वास्ता रखती। रूहान ने भी उसे ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं की क्योंकि कल मैत्री ओबेरॉय ने उसे निष्ठा से बात करने के लिए मना किया था। हाँ, उसे बुरा लगा क्योंकि वो निष्ठा को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था। उसके दिल में निष्ठा के लिए कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं थी। बस उसकी वो पहली दोस्त थी। बॉयज़ वॉशरूम में बेसिन के पास खड़ा अपने हाथ धो रहा था। कोई अंदर आया और उसने डोर अंदर से लॉक कर लिया। रूहान ने ध्यान नहीं दिया। इस वक्त वो शीशे में देखते हुए कुछ सोच रहा था। तभी किसी ने उसे पीछे खींचकर दीवार से लगा दिया। रूहान हड़बड़ा गया। सामने वाले ने अपने सर से कैप निकाली तो उसके बाल उसके कंधे तक फैल गए। तुम? रूहान उसे खुद से दूर करने लगा तो उस लड़की ने रूहान के दोनों हाथों को पकड़ उसके पैर पर लगा दिए, पीठ पर लगा दिया। सानवी लीव मी, पहले बताओ तुमने उस निष्ठा से बात करना किस लिए बंद किया ना? क्योंकि उस बीच की सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई है। रूहान को अपने हाथों में तेज दर्द हो रहा था। उसने जल्दी से कहा, आउच। हाँ,
सानवी ने उसके हाथों को छोड़ा, फिर उसे सीधा कर उसके दोनों साइड हाथ रखते हुए बोली, इतने दिनों से जब मैं तुमसे कह रही थी कि वो बीच मिस्टर आर्यन, अभय आर्यन के लिए तुम्हारे साथ दोस्ती का नाटक कर रही है, तब तुमने क्यों नहीं माना? वो घूरने लगी। मैं तुम्हारी बात पर ट्रस्ट क्यों करता? उसने क्यूटली सानवी को देखा। तुम एक बैड गर्ल हो, हमेशा लड़कों के साथ फ्लर्ट करती रहती हो, सबसे फाइट करती रहती हो। सानवी ने उसकी ओर पंच बढ़ाया तो रूहान घबरा गया, क्योंकि सानवी बॉक्सिंग चैंपियन थी। सानवी ने पंच करने की जगह उसके गालों को सहलाते हुए बोली, ओह, तो तुम मुझे इतना नोटिस करते हो? बिल्कुल नहीं, मुझे ये सब निष्ठा ने बताया। उस बीच का नाम मत लो, उसके बारे में पूरा कॉलेज जानता है, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। उसने रूहान का कॉलर पकड़ उसे खींचा। उस दिन मैंने पार्किंग एरिया में उसकी और उसकी चमची की बात सुन ली थी। मैं सानवी मेहरा, जो कभी किसी के आगे से बात नहीं करती, वो इतने महीने से तुम्हें उसकी सच्चाई बताने की कोशिश कर रही है, और तुम हो कि वो चिल्लाई, 1 मिनट, कहीं तुम उसे लाइक? नो, शी वॉज जस्ट माई फ्रेंड। रूहान ने सच कहा। सानवी ने उसका कलर छोड़ दिया। गुड, किसी को लाइक करना भी मत, वरना मैं तुम्हें अपना पर्सनल पंचिंग बैंक बना लूँगी, समझे? उसने रूहान का कॉलर छोड़ा। वो जाने लगी तो रूहान हिचकिचाते हुए बोला, तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहती थी? आई मीन, हम तो दोस्त भी नहीं हैं। सानवी जल्दी से पलटी। वो रूहान के एकदम नज़दीक थी। इनोसेंट सा रूहान घबरा गया। सानवी मुस्कुराते हुए बोली, हम दोस्त नहीं हैं, हम तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं ना। रूहान आंखें फाड़े उसे देखते हुए बोला, ये कब हुआ? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। रूहान उसे खुद से दूर हटाते हुए बोला, नो वे। सानवी गुस्से से उसे देखने लगी, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराते हुए बोली, गॉट दैट, तुम अपने ब्रदर इन लॉ से डर रहे हो, है ना? नो वॉरिस, मैं खुद उनसे हमारे रिलेशनशिप के लिए बात करूँगी। अभय का जिक्र सुनकर रूहान घबराते हुए बोला, बिल्कुल नहीं। और तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानती हो? सानवी बेशर्मी से बोली, ऑफ कोर्स, मैं डे वन डे तुम्हें स्टॉल जो करती हूँ। रूहान हैरान था, व्हाट? यस, और तुम्हारी जो गेमिंग पार्टनर है ना, वो भी मैं ही हूँ। आगे वो उसे उंगली दिखाते हुए बोली, तुम आज से मेरे बॉयफ्रेंड हो और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड, समझे तुम? मैं जानती हूँ तुम बहुत इनोसेंट और बेवकूफ़ हो, कोई भी तुम्हें अपने बातों में उलझा सकता है, इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। क्या? रूहान के मुंह से निकला तो सानवी अपने कंधे को उछालते हुए बोली, शादी? व्हाट रबिश, हम विनर हैं। सानवी उसे घूरते हुए आगे बोली, आई नो इडियट, इसलिए अभी हम इंगेजमेंट करेंगे, फिर शादी। डोंट वरी, मेरे डैड तुम्हारी फैमिली से बात कर लेंगे। अपना डिसीजन सुनाकर उसने अपनी कैप पहनी। वो एक बार फिर पलटी और एकदम से रूहान के ऊपर कूद गई। अगले ही पल वो उसे पैशनेटली किस करने लगी। रूहान उसे खुद से दूर धकेलने लगा। बेचारे की हालत ख़राब हो गई। सानवी उससे दूर हुई, वो कुछ हाँफ रही थी। नाउ बेटर यू स्टिल मी फर्स्ट किस, वो चीख उठा। सानवी खुश हो गई। उसने बेशर्मी से कहा, ओके, मैं इस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। आफ्टर ऑल, आफ्टर दैट किस हम ऑफिशियली रिलेशनशिप में हैं। इतना कहकर वो फाइनली वहाँ से चली गई। रूहान सदमे से खड़ा रहा। कुछ बॉयज़ वॉशरूम में आए, लेकिन वो बस खड़ा रहा। घर आकर उसने सारी बात मैत्री ओबरॉय को बता दी। उसकी बात उसकी इनोसेंट पर मैत्री ओबरॉय, लीना हंस हंस कर बुरा हाल था। रूहान चिढ़ते हुए बोला, आप हंस रही हैं? मुझे हैरेस किया गया है। कल मेरे साथ कॉलेज चलकर उस लड़की के खिलाफ कंप्लेन करना। आप जाते जाते उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, आप उन्हें इस बारे में कुछ मत बताना, वरना उन्हें लगेगा इसमें मेरी ही गलती है। उसके जाने के बाद मैत्री ओबरॉय और लीना लोटपोट हो गए। कुछ देर बाद मैत्री ओबरॉय कुछ सीरियस से बोली, लीना, उस लड़की का बैकग्राउंड चेक करो। ओके मैम। काफ़ी घंटों के सफ़र के बाद अभय उत्तराखंड पहुंचा। उसके गार्ड्स ने होटल की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की। यहाँ वो पहली बार आया था, तो उसका यहाँ खुद का कोई रेसिडेंस स्पेस नहीं था। मन्नत पूरे रास्ते सो रही थी। उसने मन्नत को उठाया
वो उसे गोद में उठा लेता, लेकिन डॉक्टर ने उसे इस कंडीशन में मन्नत को उठाने से मना किया था। मन्नत नींद में ही थी। अभय उसे लेकर होटल रूम में आया तो बेड पर लेटते ही मन्नत दोबारा सो गई। अगली सुबह मन्नत अभय को किसी मीटिंग करनी थी जिसके लिए वो यहाँ आया था। उसने देखा मन्नत सो रही थी। जाने से पहले उसने मन्नत के बाल सहलाते हुए उसे उठाया तो मन्नत उसकी गोद में सर रखकर लेट गई। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, तुम कहीं मत जाना और ना ही किसी के लिए डोर खोलना, ओके? मन्नत ने जल्दी से आंख खोली। वो झटके से उठती उससे पहले ही अभय ने उसे पकड़कर संभाल कर बैठाया। एबी, मैं भी चलूँगी, वो उसके सीने पर सर रखते हुए बोली। अभय ने एक गहरी सांस ली। वो माउंटेन्स पर एक होटल खोलने वाला था। आज उसी की साइट को विजिट करने जाने वाला था। मन्नत को वहाँ ले जाना पॉसिबल नहीं था। वो उसे समझाते हुए बोला, उस जगह तुम अभी नहीं जा सकती। आखिर बहुत समझाने के बाद मन्नत मान गई। अभय ने डोर बाहर से लॉक कर दिया। होटल से उसने इस रूम की सारी स्पेस की भी ले ली थी। बाहर खड़े दोनों गार्ड्स को सख्त हिदायत देकर वो आखिर वहाँ से चला गया। हर जगह उसके गार्ड्स थे, कुछ होटल के अंदर तो कुछ बाहर। अंकल, आपको वहाँ जाना ठीक नहीं, आप यहीं रेस्ट कीजिए। एरिन ने उसकी बात मान ली। वैसे भी उस जगह पर जाने के गट्स उनमें नहीं थे। आरन के जाने के बाद उनका वजूद फिर उदासी से डूब गया। फ्रेश एयर लेने के लिए वो बैल्कनी में आकर खड़े हो गए। उनकी उदास बूढ़ी आंखें वहाँ की खूबसूरत वादियाँ को देख रही थी। रूम में मन्नत लेटी फ़ोन यूज कर रही थी जो उसे अभय ने दिया था। पहले वो उदास थी, लेकिन जब अभय यूँ फ़ोन दिया तो वो खुशी खुशी यहाँ रुकने को तैयार हो गई। अभय बहुत ही कम यूज फ़ोन उसे करने देता था। काफ़ी देर तक वो फ़ोन यूज करती रही। उसने फ़ोन साइड में रखा। एबी ने कहा था खाना खा लेना, लेकिन मेरा मन नहीं है। एबी को क्या पता चलेगा मैंने खाया या नहीं। मैं उनसे कह दूंगी मैंने फ्रूट खाए थे। अपनी चालाकी पर वो हंसने लगी। लेटे लेटे वो बोर हो गई थी। धीरे से बेड से उठी। बालकनी का नज़ारा देखकर वो धीमे कदमों से वहाँ चली गई। एरिन काफ़ी देर से वहाँ खड़े थे। वो रूम में जाने ही वाले थे कि उनकी कान में एक प्यारी सी आवाज़ पड़ी, बेबी चलो बाहर का व्यू देखते हैं। एरिन ने उस प्यारी सी आवाज़ की ओर देखने लगे। एक प्यारी सी लड़की जो अपने पेट पर हाथ रखे सामने वादियों की ओर इशारा कर रही थी। बेबी देखो कितना सुंदर है ना। अगले ही पल वो हंसी। अरे तुम तो देख ही नहीं सकते। उसने अपने पेट को सहलाया। तुम सैड मत होना, जब तुम बाहर आओगे तो हम एबी को फिर यहाँ आने को कहेंगे। उस क्यूट सी लड़की की क्यूट सी हरकत पर एरिन का मूड काफ़ी अच्छा हो गया था। उनका दिल किया कि वो इस लड़की की और सुने। फिर वो अंदर नहीं गए। बेबी ने मूव किया तो मन्नत सेटिस्फेक्शन से हंसने लगी। वहाँ खड़ा होकर उसे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। मन्नत को कुछ एहसास हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने सर घुमाया तो सामने वाली बालकनी में किसी आदमी को देख कुछ घबरा गई। बेबी ये हमें घूर रहे हैं, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ एरिन ने साफ सुनी। वो कुछ एम्बैरस हो गए। मन्नत फिर अंदर जाने लगी तो एरिन उसे रोकते हुए बोली, हे लिटिल गर्ल, क्या हम बात कर सकते हैं? उन्होंने हिंदी में कहा क्योंकि वो लड़की हिंदी में बात कर रही थी। मन्नत रुक कर उन्हें देखते हुए बोली, आप मुझसे बात कर रहे हैं? यस, यहाँ हम दोनों के सिवा और कौन है? मन्नत जल्दी से उन्हें टोकते हुए बोली, आपको दिखाई नहीं देता? मेरा बेबी भी यहीं है। एरिन हंसने लगे। वो उससे और बात करना चाहते थे, लेकिन अगले ही पल मन्नत उनके इरादों पर पानी फेरते हुए बोली, मैं आपसे बात नहीं कर सकती। एबी मुझे किसी स्ट्रेंजर से बात करने से मना करते हैं, लेकिन मैं फिर भी कर लेती हूँ। फिर एबी मुझ पर गुस्सा करते हैं। वो अफसोस से सर हिलाने लगी। एरिन को हंसी आ गई। सच में ये लड़की काफ़ी क्यूट है। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, तो तुम उसे मत बताना कि तुमने मुझसे बात की। नहीं नहीं, एबी को सब पता चल जाता है। मेरी एबी बहुत इंटेलिजेंट है। वो कुछ प्राउड थी। मन्नत को एहसास हुआ ना करते भी
उसने उनसे कितनी सारी बात कर ली, ये सोचकर वो फिर से अंदर जाने लगी। हे प्लीज़ रुको। उन्होंने फिर से उसे रोका, लेकिन मन्नत अंदर चली गई। एरन मायूस हो गए, उनका दिल एक बार फिर खाली हो गया। अंदर जाने के बाद मन्नत पर्दे के पीछे छुपी चुपके से झांकने लगी। बेबी, ये तो सैड हो गए। क्या ये इसलिए सैड हैं कि मैंने इनसे बात नहीं की? वो धीरे से अपने पेट को छूते हुए बोली। अब है उसे कितना भी समझा ले, लेकिन वो हर वक्त हर चीज़ को लेकर क्यूरियस रहती थी। अभी भी यही हुआ। एरिन का फौरन अपीयरेंस देख उसके अंदर क्यूरियोसिटी आ गई थी। एरिन अंदर चले गए तो मन्नत जल्दी से फिर बैल्कोनी में आ गई। ये तो अंदर चले गए, वो बैल्कोनी में झांकने लगी। अचानक ही एरिन बैल्कोनी में आते हुए बोले, मुझे ढूंढ रही हो? उनके अचानक से आने से मन्नत चमक उठी। हे रिलैक्स, संभाल कर। एरिन को ख्याल था कि वो प्रेग्नेंट है। मन्नत कुछ रिलैक्स हुई। आपने मुझे डरा दिया। बुरे हैं आप, वो कुछ गुस्से से बोली। आई एम सॉरी लिटिल गर्ल। मन्नत एक बार फिर चौंक उठी। आपको कैसे पता? मेरी मम्मा मुझे लिटिल गर्ल कहती है। रियली? वो जानबूझकर शॉक्ड हुए। अंदर ही अंदर वो हंस रहे थे। असल में मन्नत की बातों से ही उसकी कंडीशन समझ गए थे। भले ही अब उनका राज नहीं था, उनकी उम्र बढ़ चुकी थी, लेकिन उनका माफिया माइंड अभी भी काफ़ी शार्प था। मन्नत हाँ में सर हिलाते हुए बोली, मेरी मम्मा मुझे लिटिल गर्ल कहती है। और एबी, अचानक वो रुक गई। आखिर वो फिर से उनसे बात क्यों कर रही थी? आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट एंड लाइक करें प्लीज़। जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू। कमेंट कर बताइएगा ज़रूर ये एपिसोड कैसा लगा।